हम खोलते तो सुनामी आ जाएगा। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। दिन भर टीवी चैनल्स पर जिस शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रचार होता रहा, इंसाफ की जंग में चैंपियन बेटियों का जुनून देख वो खुद लापता हो गए। जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों की दंगल देख दुबक गए। संगीन आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बेटे को मीडिया के आगे खड़ा कर दिया। बेटे ने पिताजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस टालने का सबब तो बिल्कुल बताया, लेकिन इशारों में ये जरूर बता दिया कि फिलहाल पापा इस्तीफा नहीं देंगे। 22 जनवरी को एजीएम की बैठक होगी, इसके बाद ही कोई बयान आएगा। वैसे पापा की अध्यक्षता वाली भारतीय कुश्ती महासंघ ने सरकार को नोटिस का जवाब भेज दिया और हम लोगों को ये सूचित किया गया है कि रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा खेल मंत्रालय को जो औपचारिक जवाब जाना था वो हम लोगों ने उनको प्रेषित कर दिया और 72 घंटे का जो मौका मिला था हम लोगों ने समय से किया है। और जो औपचारिक बयान जो हम अपनी तरफ से जो जारी करते, जो माननीय सांसद जी ब्रजभूषण सिंह जी जो अपनी बातें करते, वो 22 में एजीएम में सबसे सलाह करने के बाद ही करेंगे। 22 तारीख को एनुअल जनरल मीट रेसलिंग फेडरेशन के होने के बाद ही आप सबको सूचित किया जाएगा। दरअसल गोंडा से बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को ये बात बेहद नागवार गुजरी कि जिस कुश्ती की कायनात के सर्वे सर्वा होने के बावजूद उसी कायनात के कुछ कारकुनों ने उन पर संगीन आरोप चस्पा कर दिया। हालांकि बेटियों ने जब उनकी बर्खास्तगी के साथ गिरफ्तारी की मांग बुलंद की तो साहब अपने भीतर का डर दूसरों को दिखाने लगे। सलीब को खुद के करीब आता देख शोर मचाने लगे। जिन पर खुद संगीन गुनाहों के इल्जाम थे वो दूसरों को कायदे कानून समझाने लगे। आरोपों के भंवर में फंसते इस सुनामी का सबब समझाने लगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला देकर आंदोलनकारियों को डराने लगे। बेटियों को ब्लैकमेलिंग का हुनर दिखाने लगे। अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। अफसोस हो रहा है कि होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने में सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर है, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे में कंट्रोल हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारे लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना, उसको पेश करना। जंतर मंतर पर इंसाफ की जंग में बेटियों का जुनून देख हुकूमत के भी हाथ पांव फूल गए। हालांकि सरकार आश्वासन की घुट्टियां पिलाती रही, चैंपियन बेटियों के इल्जामों को भी गंभीर बताती रही, बार बार खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाती रही, जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाती रही। लेकिन जिस शख्स पर सबसे बड़ा इल्जाम था वो लगातार शेखियां बखाता रहा, बेटियों की मंशा पर सवाल उठाता रहा, अपनी कमीज पर पड़े काले छींटों का सियासी सबब समझाता रहा। अध्यक्ष तो बोल रहे थे ना, किसी ने कभी शिकायत नहीं की हमारे साथ कुछ हुआ है। वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग लोगों की बहुत कम चलती है। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाज़ा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। तीन दिनों से पहलवान बेटियों की टोली अपना करियर दांव पर लगाकर जिस शख्स के खिलाफ आंदोलन पर डटी थी, इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी थी, वो ब्रजभूषण शरण सिंह सुबह तक यूपी के गोंडा में अपनी सियासी गोटियां बिछाते रहे। समर्थकों का सलाब दिखाकर खिलाड़ियों पर दबाव बनाते रहे, इशारों में खुद को खेल और खिलाड़ियों की पहचान से बड़ा बताते रहे। ये इन प्रकारेण खुद पर लगे इल्जामों को झुठलाते रहे। खिलाड़ी का फोन आया है जी, मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो मैं 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह वही करेंगे जो उनकी पार्टी बीजेपी करेगी। सवाल है कि जब वही पार्टी सत्ताधारी
केंद्र में उसी की सरकार है, खेल महकमा भी उसी के पास है, तो क्या अभी तक सरकार की तरफ से जो बैठकें हो रही वो सिर्फ छलावा थी? जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की टोली शायद इस संदेश को पहले ही सूंघ चुकी थी, तभी तो उन्होंने किसी राजनेता को अपने आंदोलन के मंच पर आने नहीं दिया। बार बार ये दोहराया कि मंच खिलाड़ियों का है, खिलाड़ियों का ही रहेगा, लेकिन इंसाफ मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। हमने अपनी मांगे, जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनेता आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ियों जो आवाज़ उठाई है हम उसको ऐसे ही उठाते रहेंगे अगर कुछ गलत होगा तो। विनेश फोगाट ने कुश्ती फेडरेशन पर सवाल उठाए हैं, उसमें अतिरेक हो सकते हैं, लेकिन इसे झुठलाने की कोशिश कोई भी खिलाड़ी नहीं करता। समय के साथ आरोपों की फहरिस्त बढ़ रही है और सजा की मांग भी बड़ी हो रही है। सरकार ये भी जानती है कि खिलाड़ियों को आश्वासनों से खामोश नहीं किया जा सकता। देर सवेर बृजभूषण शरण सिंह को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन सियासी लोग आसानी से कुर्सी छोड़ने का आदी नहीं रहे। बृजभूषण शरण सिंह भी इसके बात नहीं। तभी तो जिन बेटियों ने उन पर इल्जाम लगाए, अब वो उन्हीं पर उंगली उठा रहे हैं। बेकसूर बेटियां इल्जामों से घिर रही हैं, कसूरवार लग रहा